नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की बड़ी अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहली अपडेट की यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं, जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। आप में से कई सारे लोगों के ऑस्ट्रेलिया को लेकर सवाल आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से फ़्लाइटें कब शुरू होंगी। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस कंपनी क्वांटस एयरलाइंस ने अब अपनी फ़्लाइटों को चालू कर दिया है, जहां पर बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस ने पूरे 10 सालों के बाद भारत के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर दी है। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस कंपनी, जिसका नाम क्वांटस एयरलाइन है, वो एक सप्ताह में 3 फ्लाइटों को भारत से ऑपरेट करेगी और जनवरी महीने के बाद इन फ्लाइटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। यदि आप दिल्ली से सिडनी के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप क्वांटस एयरलाइन से अपनी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि यदि आप हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब हैदराबाद एयरपोर्ट ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप इन 11 देशों से ट्रैवल करके हैदराबाद एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपके लिए अलग से डेडिकेटेड काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट ने एक ऑनलाइन वेबसाइट भी जारी कर दी है, जिस वेबसाइट के माध्यम से जाकर आप कोरोना वायरस टेस्ट की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का जो खर्चा है वो आपको 750 रुपये का पड़ेगा। वहीं यदि आप रैपिड पीसीआर टेस्ट कराते हैं तो इसका कॉस्ट आपको 3900 रुपये का पड़ जाएगा। रैपिड पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो आपको 2 घंटे में दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देनी चाहिए, जिससे कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने का खतरा को कम किया जा सके। लेकिन यहाँ पर बता दें कि भारत में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट हो रही है। इसके साथ साथ कई मीडिया सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर्स की डिमांड के अनुसार अपनी फ़्लाइटों की संख्या भी बढ़ा रही है। आप यहां पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर बताया गया है कि इंडिया एयरलाइंस ऐड मोर नॉन स्टॉप फ्लाइट टू देयर नेटवर्क एज देयर ट्रैफिक नियर प्री पेंडेमिक लेवल। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है वो दिल्ली एयरपोर्ट से की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय 76 डेस्टिनेशन पर फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। साथ ही साथ मुंबई एयरपोर्ट से 67 डेस्टिनेशन के लिए, बेंगलुरु से 66 और इसके बाद चौथे नंबर पर हैदराबाद एयरपोर्ट है, जहां से 61 लोकेशंस के लिए फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या रोज़ाना बेसिस पर 3 लाख से ऊपर ही रिपोर्ट की जा रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि पैसेंजर्स की डिमांड अभी भी बनी हुई है और एयरलाइंस कंपनियां लगातार अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा अगली खबर के अनुसार दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एतिहाद एयरवेज को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि एतिहाद एयरवेज ने ट्रैवल के गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, जिसके बाद यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एतिहाद एयरवेज को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर बीते कल 2 नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। इसके बाद अब तक टोटल महाराष्ट्र में 10 ओमिक्रॉन वेरिएंट के टोटल केसेस की रिपोर्टिंग की जा चुकी है। ये दोनों मामले उन पैसेंजर्स के अंदर से पाए गए हैं जो पैसेंजर्स यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आए हैं। एक पैसेंजर्स यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से ट्रैवल करके आया है। वहीं दूसरा पैसेंजर्स का जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके अनुसार वो यूएसए से ट्रैवल करके भारत में आया हुआ है। इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट के जितने भी मामले पाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि पैसेंजर्स को कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनका टेस्ट किया गया है तो वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के घाटे को लेकर आ रही है। भारत सरकार की तरफ से एक डेटा जारी करके बताया गया है कि साल 2020 और 21 में टोटल 19,564 करोड़ रुपए का एयरलाइंस कंपनियों को घाटा हुआ है। ये ज़्यादातर जो घाटा हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते एयरलाइंस कंपनी की उड़ानें पूरी तरीके से बंद हो गई थी, जिस कारण से यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जानकारी है ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिविल एविएशन मिनिस्टर वीके सिंह की तरफ से जारी करके बताया गया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि एयरलाइंस कंपनियों के 19,564 करोड़ लॉस के अलावा एयरपोर्ट की तरफ से भी लॉस रिपोर्ट किए गए हैं।
भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन्होंने तकरीबन 5,116 करोड़ रुपए का लॉस डिक्लेयर किया हुआ है। अगली अपडेट यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 50 नए टेस्टिंग की मशीन लगाई गई है ताकि जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उनका टेस्टिंग समय पर किया जा सके। कई मामले देखे गए हैं जहां पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी लंबी लंबी लोगों की लाइनें लग रही थी, जिसके बाद अब यहां पर बेंगलुरु एयरपोर्ट ने 50 नए टेस्टिंग मशीनें लगा दी हैं। इसके साथ साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट ने वाईफाई की सर्विस जो कि पहले 45 मिनट्स की होती थी, यानी कि 45 मिनट्स तक आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर वाईफाई फ्री में यूज़ कर सकते थे, उसको 4 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और आपका कोरोना वायरस का टेस्ट जल्दी भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट ने पूरी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट बना दी है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के साथ साथ आसानी से एयरपोर्ट पर बैठ सके और उनका कोरोना वायरस का टेस्ट भी आसानी से किया जा सकेगा। अगली खबर यहाँ पर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने बीते कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें फिर दोबारा से उन्होंने केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करने की सलाह दे डाली है। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई सारे लोगों का मानना है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद नहीं करनी चाहिए और कई सारे लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देनी चाहिए। इससे पहले भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिख चुके हैं, कई बार ट्विटर पर भी यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को लिखा है कि भारत सरकार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए फिलहाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देनी चाहिए ताकि देश में ओमिक्रॉन का खतरा कम किया जा सके। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है? क्या भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करनी चाहिए या फिर नहीं? वैसे हम इस टॉपिक के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से रेगुलर बेसिस पर चालू होने वाली थी उसको भारत सरकार ने डिले किया हुआ है। इसके अलावा किसी भी देश से भारत सरकार ने फिलहाल के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद नहीं किया हुआ है। इसके अलावा अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर पाकिस्तान से जान लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा 9 और देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लिया है। यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ज़्यादातर यूरोपियन देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका और उसके आसपास के जितने भी देश से उन देशों से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है और अब यहाँ पर 9 और देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।